सो हेलो एंड वेलकम टू साइलेंट टॉपर्स। मैं हूँ दिव्यांश सर और मेरी इस चैनल पे ये दूसरी वीडियो है। मेरी पहली वीडियोस की एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, उस पर आप लोग ने बहुत सपोर्ट दिखाया। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो इन हाइड्रोजन के पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, हाइड्रोजन क्या है। तो हाइड्रोजन सभी एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट है, तो ये सबसे लाइटेस्ट गैस है, ठीक। इसको सबसे पहले 1672 में रॉबर्ट बॉयल ने बनाया था। रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कई सारी खोजें की थी। मेनली इनकी जो करियर था, साइंस करियर एज अ साइंटिस्ट, इन्होंने कई सारे लॉज दिए थे, जैसे बॉयल्स लॉ। ये मेनली गैस से डील करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रॉपर्टी होती थी हाइड्रोजन की, उनको एक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने स्टडी की थी। अब वो स्टडी करने के बाद इन्होंने इसको इनफ्लेमेबल गैस कहते हैं। इनफ्लेमेबल मतलब जिसमें आग लग सकती हो, ठीक। क्योंकि इसका कम्बस्टिबल नेचर था, उन्हें पता है आग लग सकती है, इसलिए इसको इनफ्लेमेबल गैस कहा था। और इसको नाम एंटोनी लिवोशियर ने दिया था, क्योंकि इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। और इन्होंने कई सारी गैसों का नाम, जैसे ऑक्सीजन का नाम भी इन्होंने दिया था, हाइड्रोजन का नाम भी इन्होंने दिया था। और हाइड्रोजन का मतलब होता है वाटर प्रोड्यूसर, ठीक। ये एक लैटिन या ग्रीक शब्द है, इसका मीनिंग होती है वाटर प्रोड्यूसर, क्योंकि ये वाटर का एक मेन कंपोनेंट होता है, इसलिए इसका नाम मेंटली क्वेश्चन ने हाइड्रोजन दिया, ठीक। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन की केमिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन हाइड्रोजन क्या होगा। तो हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल होता है H। H जो सिंबल होता है वो किसी एटम का होता है। देखिए, ये एक एटम है, ये किसी एटम का होगा, ठीक। और ये H2, ये फॉर्मूला, ये इसके मॉलिक्यूल का होगा, ठीक। तो ये एटम, ये मॉलिक्यूल। मास नंबर इसका होता है, इसका मास नंबर ये होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर, ठीक। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर होता है। प्रोटॉन आप जानते हैं, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन जो होता है वो बीच का होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर किसी ग्लिच की वजह से नहीं लिखा है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, फिर लिख लीजिएगा, ठीक। एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक। इसकी वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसकी वैलेंसी +1 भी हो सकती है या -1 भी हो सकती है, ठीक। ये कुछ भी हो सकता है। हमने आपको एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर वाले टॉपिक में बताया था कि जो ये होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन कह रहा हूँ, वैलेंसी जो होती है, रेडिकल्स वो प्लस या माइनस होते हैं, तो हाइड्रोजन के रेडिकल्स हमेशा मेटल के साथ प्लस बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी ज़्यादातर वैलेंसी +1 लिखते हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी -1 भी हो सकती है, ठीक। जैसे क्लोरीन में ये इसकी +1 मानते हैं, HCl है, तो क्लोरीन की माइनस होती है, इसकी प्लस होती है, ठीक। इसी ये मानते हैं इसमें। अब नेक्स्ट एटॉमिक मास इसका एग्जैक्टली होता है 1.008 AMU, यहाँ लिखा गया है। AMU एक मेजरमेंट होता है, यूनिट होती है ये मेजर करने की, ठीक। AMU जैसे कोई किलोग्राम है, ठीक, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो AMU उसी टाइप की यूनिट है AMU, ठीक। अब नेक्स्ट है अकरेंस। हाइड्रोजन कब कहाँ अकर होता है, कैसे अकर करता है, वो भी जानेंगे। तो हाइड्रोजन अकर्स इन बोथ द फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि किसी से कंबाइन भी कर सकता है और फ्री भी रह सकता है। जैसे H2 गैस होती है, ये फ्री रहती है, और चाहे तो ये HCl जो होता है, ये H2O मान लीजिए, H2O जो होता है ये कंबाइन होता है, ठीक। तो ये कंबाइन भी रह सकता है, फ्री भी रह सकता है। इन फ्री स्टेट हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन गैस की तरह होता है, ठीक। इन स्मॉल क्वांटिटीज वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो मीथेन जैसी गैसेस निकलती हैं, ठीक। हाइड्रोजन भी उसमें जुड़ा रहता है। कंबाइंड स्टेट हमने आपको बताया था हाइड्रोजन, ठीक। वाटर में पेट्रोलियम में देखिए, अब वाटर में 1/9 कैसे होता है, क्योंकि कितना होता है रेशियो, हमने आपको उस बताया था कि 2:16 होता है, जो कि कट के 1:8 जाते हैं। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आता है 1:8, सी। अब देखिए उसको हम लोग ऐसा, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/8, ठीक। इंटू 100 करेंगे
तो ये लगभग कुछ 11 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग 11, ठीक। तो 11 पॉइंट आएगा, इसीलिए इसको 19 हम लोग कहते हैं, ठीक। अब ये हो गया हमारा अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब हाइड्रोजन प्रिपेयर करता है बहुत आसान है, ठीक। कुछ तरीका आसान है, कुछ तरीका हार्ड, लेकिन अभी हम लोग केमिकल देखेंगे मोस्टली। तो वेरी एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, जो मेटल बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एक्टिव जैसे सोडियम जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, आपको पता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक, वेरी सॉफ्ट होता है। और पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक, इसका वो सिंबल होता है के, और सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक, याद रखिएगा आप ये। सोडियम Na, पोटेशियम का, ये दोनों इनके लैटिन नाम की वजह से इनके सिंबल है। तो जब भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम, तो Na प्लस H2O जब रिएक्ट करते हैं तो NaOH प्लस NaOH प्लस H2 निकलता है, जैसे ये हुआ तो निकलेगा NaOH, ठीक, OH, NaOH प्लस H2 ये हाइड्रोजन गैस होती है, और साथ में ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब ये पोटेशियम के साथ भी जब रिएक्ट करता है कि यही निकालता है, यही बनाता है, निकालता कहते हैं, ठीक। पोटेशियम के साथ ही बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस H2। अब नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम कैन नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो ये जो होता है ये कोल्ड वाटर के साथ ज़्यादातर रिएक्शन करता है, लेकिन मैग्नीशियम जो होता है वो जब वाटर से रिएक्शन करता है तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, किसी एंडोथर्मिक इसको हीट की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये कोल्ड वाटर में ये रिएक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए इसको हीट की ज़रूरत होती है, ठीक। इसीलिए ये हमेशा बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक। अब नेक्स्ट है व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, तब इनके ऊपर से हीटेड स्टीम मतलब H2O इन गैसियस फॉर्म, ठीक, H2O गैस फॉर्म में, H2O इन गैसियस फॉर्म मतलब स्टीम, तब स्टीम से पास कराया, स्टीम को मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन को ऊपर से पास करा जाता है, ठीक। और ये जिंक ये गर्म होने चाहिए, रेड हॉट होने चाहिए, ठीक। क्या इनके ऊपर से पास कराया जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम एंड आयरन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक। देखिए NaOH के नहीं H2SO4, यस। तो मैग्नीशियम का जब H2SO4 से रिएक्शन करते हैं हम लोग तो Mg प्लस H2SO4 का रहता है MgSO4 प्लस H2, तो H2 हम लोग का बच जाता है, तो H2 जो होता है वही हाइड्रोजन गैस होती है, तो हाइड्रोजन गैस में लिखा हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक। अब नेक्स्ट है पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का मतलब क्या होता है, HCl ही होता है, लेकिन उसको तब उसका प्रभाव कम करने के लिए उसमें पानी मिला दिया जाता है, ठीक। लेकिन हम लोग पानी रिएक्शन में नहीं लिखते, ठीक, रिएक्शन नहीं लिखते हैं, बताने के लिए हमको बता रहे हैं पानी ला जाता है, रिएक्शन कंगार लिखा है ना, टीचर नंबर काट लेगी, ठीक। बहुत इंडियन स्कूल वैसा भी बहुत तुम पिछड़े होते हैं, ठीक, इसे नंबर काट लेते हैं अगर उनके हिसाब से ना करो, ठीक। मैं आपको बस बता रही हूँ, अगर टीचर आपने लिख दिया तो टीचर हो सकता है नंबर काट ले या काट लेगी, जैसा टीचर ने मेल रखी में। तो नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक, क्योंकि एक्सप्लोसिवली ये रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण से रिएक्शन करना काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। अब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कैन नॉट बी यूज टू ऑब्टेन हाइड्रोजन, क्यों, बिकॉज एज इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम सॉरी, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाइड्रोजन बिकॉज इट इज़ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आसानी से हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है रिएक्टिविटीज। ये आपको पिछले क्लास में कल सर ने पढ़ाया होगा, उनका टॉपिक था केमिकल रिएक्शंस, लेकिन आपको फिर से बता देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज एक उधर कहीं भी कहीं 10 का दिया होता है, कहीं 15 का दिया होता है, ठीक, कहीं 14 का दिया होता है, तो हम आपको 15 की बताएंगे, ठीक। यहाँ 14 है, 15 आप अपनी बुक में लिख सकते हैं गोल्ड, ठीक, गोल्ड लिख सकते हैं आप। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इसका PDF का, ठीक। गोल्ड का होता है Au, ठीक, ये मेटल होता है, इसकी टाइप मेटल है और ये वेरी लो लीस्ट, ठीक।
प्लीज। तो गोल्ड D15 होता है, इसमें नहीं दिया, आप लिख सकते हैं अपने आप अपने नोट्स में या उसके स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब देखिए, इवन दो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल इट इज इंक्लूडेड इन द रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए ये एक्टिविटी सीरीज की ये खासियत है, इसमें देखिए सब के सब मेटल्स हैं एक्सेप्ट दिस वन। ये बंदा अलग ही लेवल का है, ठीक। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल इट इज इंक्लूडेड इन द रिएक्टिविटी सीरीज एट इज परफॉर्म्स पॉजिटिव आयन। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में मेरी एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स की, कि जो भी पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं वो या तो मेटल के होते हैं या तो हाइड्रोजन के होते हैं। तो उसी फैक्ट पे ये बेस है कि हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयन बनाता है, इसीलिए उसको रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स के साथ इंक्लूड किया गया, ठीक। तो उसके पॉजिटिव आयन्स बनाने के फैक्ट ही उसकी प्लस पॉइंट है, जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज में इंक्लूड किया गया है, ठीक। अब नेक्स्ट है मेटल दैट रिप्लेस्ड अबव हाइड्रोजन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन बट मेटल्स प्लेस्ड लोअर कैन नॉट। इस लाइन का मतलब थोड़ा आसान है, समझ रहेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक। तो उसमें देखिए जैसे पोटेशियम सोडियम कैल्शियम या 9 तक, ठीक। इसके ऊपर जो भी मेटल्स हैं लेड तक जो भी मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन को किसी रिएक्शन में रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं मतलब जैसे कोई कंपाउंड है, जैसे लीजिए H2O, ठीक। तो H2O में जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम ऐसे रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर वो चाहे तो इसको रिप्लेस कर सकता है, ठीक। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज उसके ऊपर आ गया, इसमें देखो नीचे रहते हैं, जैसे ले जाते हम लोग प्लैटिनम, तो प्लैटिनम हाइड्रोजन को नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक। तो हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल होने के कारण भी है, और आपको बता चुके हैं द मेटल्स प्लेस्ड अबव कैन रिप्लेस हाइड्रोजन, ठीक, एंड द लोअर्स कैन नॉट। पर ये नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है ये कर सकते हैं, ठीक। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन मेटल्स। अब एक्शन ऑफ एल्कलीज का मतलब क्या है कि एल्कलीज जो होते हैं वो एल्कलाइज भी कहते हैं, इनको एल्कलीज भी कहते हैं, ठीक। प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। ये ब्रिटिश इंग्लिश में एल्कलाइज कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में एल्कलीज कहते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं जैसा आप काउंट कर जो चाहे वो बोल सकते हैं। So metals like zinc, lead and aluminium react with hot alkali solution to liberate hydrogen. अब सोचेंगे कि एल्कलाई क्या है, तो एल्कलाई आर बेसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। अब आप कहेंगे बेसेस क्या है, बेसेस आर सब्सटेंसेस विच pH लेवल मोर देन 7। अब देखिए अभी हम एल्कलाई समझाते हैं। एल्कलाई क्या होता है, एल्कलाई वो सब्सटेंस होते हैं, वो बेसेस होते हैं। बेसेस, अब देखिए बेसेस का मतलब अगर आप एल्कलाई समझना चाहते हैं आपको बेसेस समझना पड़ेगा। तो बेसिस समझने के लिए आपको पीएच जाना पड़ेगा। तो पीएच क्या होता है, पीएच में पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। ये मोस्टली लिक्विड के लिए होता है, ये मोस्टली लिक्विड के सोल्यूशन में काम आते हैं, ठीक, लिक्विड। तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस इनका पीएच लेवल 7 या 7 से ज़्यादा, 7 नहीं, 7 न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से ज़्यादा। अब 7 से ज़्यादा क्यों, तो पीएच का मतलब क्या, तो पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, तो बस उससे उसी का वही शब्द है पोटेंशियल, उसकी मीनिंग डिफरेंट है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका मतलब ये है किसी लिक्विड मिक्सचर में, किसी लिक्विड सोल्यूशन में हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी कितना, हाइड्रोजन कितना मिक्स हो सकता है, उसको कहते हैं पीएच। अगर इसकी वैल्यू से वो मान लीजिए 7, लगभग 7 यूनिट तक वो मिक्सेबल है, तो उसका पीएच 7 होगा, और 7 से ज़्यादा है तो वो बेस कहलाएगा, ठीक, उसका पीएच 7 से ज़्यादा आएगा। अब देखिए अभी हम लोग ने एल्कलाइज और बेसिस देख लिया, हम लोग ऊपर कौन देखते हैं। तो मेटल्स प्लस एल्कलाई ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। देखिए इसका मतलब क्या है, सॉल्ट उसे कॉमन सॉल्ट नहीं, NaCl नहीं, कई सारे टाइप के सॉल्ट होते हैं। एप्सम सॉल्ट मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक। NaCl कॉमन सॉल्ट, कई टाइप के सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट जब तब बनते हैं जब एसिड रिएक्ट्स विद बेस। अब देखिए आपने बेस तो पढ़ लिया, एसिड वो थी जिनका पीएच लेवल होता है लेस देन 7, ठीक, लेस देन 7, और 7 न्यूट्रल होता है, बता चुके हैं। एसिड 7, बेस 7 से ज़्यादा, ठीक। तो देखिए अब जी क्योंकि ये न्यूट्रल होता है और ये कम होता है, ज़्यादा होता है, तो प्लस माइनस, जो प्लस माइनस मैथ के टर्म में लिखेंगे, वो प्लस के साथ माइनस करेंगे तो 0 आएगा आंसर, ठीक। तो 7 पीएच, सॉरी 7 का इसका तो कोई पीएच होता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको न्यूट्रल मानते हैं, ठीक, बॉडी क्लास में पढ़ेंगे। तो मेटल प्लस एल्कलाई रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक। अब ये 2 रिएक्शन और है नॉर्मल, देखिए इसी को बताते हैं, ये Zn, ठीक। Zn क्या है, एक मेटल है। एल्कलाई क्या है, एल्कलाई NaOH है इसमें, ठीक। NaOH प्लस Zn, देखिए Zn
सॉरी Zn के Zn Na और OH को तोड़ देगा और OH के कुछ भाग से जिससे उससे रिएक्ट कर रहा है। जैसे देखिए Zn का Zn है यहाँ पे, अब ये इससे तोड़ के Zn से जिंक से मिल गया है, जैसे Na2 हो गया है और ये H इससे नहीं मिला है, H अलग से लिबरेट हो जाएगा, ठीक, एज अ गैस H निकल जाएगा और O से रिएक्ट हो गया है, तो ये NaZn2 सोडियम जिंकेट बनाया है ZnO2 और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। नेक्स्ट है लेड प्लस NaOH, यहाँ फिर एल्कलाई है और ये फिर मेटल है। मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज में, देखिए ये कैसे काम आता है आपको बताते हैं। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखेंगे, पिछले शर्म जाके देखें, तो रिएक्टिविटी सीरीज में लेड जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब कि लेड हाइड्रोजन को किसी कंपाउंड में रिप्लेस कर सकता है। अब उसी के एग्जांपल हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए कि इसमें चाहे लेड ने Pb ने हाइड्रोजन को इस NaOH में रिप्लेस करके NaPbO बना दिया, PbO2, तो ये H को हटा दिया, H को रिप्लेस कर दिया। तो यही आपको रिएक्टिविटी सीरीज आप समझ में आई होगी, रिप्लेस करने का मतलब, तो इसने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन में, ठीक। तो ये होगा रिएक्टिविटी सीरीज का वो, और ये एक्शन ऑफ एल्कलाइज एंड मेटल्स का भी आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ठीक। तब देखिए मेनी मेटल्स लाइक जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड आर एमोफेट्रिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि जिंक, एल्यूमिनियम और लेड जो होते हैं एमोफेट्रिक होते हैं। एमोफेट्रिक पूछेंगे क्या होता है, तो एमोफेट्रिक का मतलब ये होता है कि वो बोथ एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और एल्कलाई से रिएक्ट कर सकता है हाइड्रोजन गैस को छोड़ने के लिए। जैसे जिंक को HCl से आप रिएक्शन कराएंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं Zn प्लस HCl। HCl एक बहुत नहीं स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम इसको रिएक्शन करेंगे तो ZnCl आएगा, ठीक। ZnCl2 ऐसे बनता है, लेकिन उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो अगर Zn लिखते हैं, ठीक, ZnCl2, अच्छा Cl2 प्लस H2, तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। आपको पिछली क्लास में जतिन सर ने बैलेंसिंग सिखाई होगी। तो Zn प्लस HCl, जैसे ये क्या है, ये एक है मेटल। अब मेटल को जब हम लोग ने इसके साथ रिएक्ट करवाया, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है, HCl एसिड है, तो वो इस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा है, ठीक। अब ऐसे ही एल्कलाई के साथ हम लोग देखा था कि NaOH एल्कलाई उसके साथ रिएक्ट करके उसने गैस लिबरेट की थी, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो जब लैब में हाइड्रोजन बनाया जाता है उसको लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन कहते होंगे। अब आपको लग रहा होगा तो हमने ऊपर बता दिया, इसको डिटेल में कौन बताएगा, तो डिटेल में हम बताते हैं। देखिए हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन ग्रैन्युलेटेड जिंक, ठीक। इससे जिंक है, जिंक के ऊपर से HCl गिराएंगे, ठीक। HCl अपनी गिराए, अभी हम लोग डाइल्यूट HCl लेते हैं HCl, तो Zn जो होता है वो Cl के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर वो कंपाउंड बनाता है एक ZnCl, ठीक। ZnCl कंपाउंड बनाने के बाद जो हाइड्रोजन होती है वो लिबरेट हो जाती है। अब इसका सेटअप हम अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन ये रिएक्शन होती है कि HCl प्लस Zn रिएक्ट्स टू फॉर्म ZnCl, ठीक, लिख लीजिएगा आप, तो ZnCl2 प्लस H2, ठीक। यानी आपको पिछले टाइम रिएक्शन बताई थी, बता देना है, और यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए Mu2 लगा देंगे, इससे इक्वेशन बैलेंस जाएगी, ठीक। देखिए तो 2HCl प्लस Zn रिएक्ट्स टू फॉर्म ZnCl2 प्लस H2, तो ये एक इक्वेशन रहेगी लेबोरेटरी प्रिपरेशन हाइड्रोजन के लिए, ठीक। ये ऊपर बस रिएक्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होगी, लेकिन अभी हम लोग HCl दे सकते हैं, ठीक। जिंक ग्रेन्यूल्स हैव इम्प्योरिटीज लाइक कॉपर। देखिए इसमें ग्रेन्यूल्स लिखे, ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े। अब एकदम प्योर जिंक नहीं लिया जाता है, ठीक, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए जाते हैं जो कि कॉपर हो, इसमें कॉपर मिला होता है और वो कैटलिस्ट का काम करता है कॉपर रिएक्शन, ठीक। कैटलिस्ट बोलते हैं जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक, ये इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। फ्लास्क विद जिंक पीसेस इज टेकन एंड HCl इज स्लोली पोर्ड। देखिए यह जिंक लिया है फ्लास्क में, उसके ऊपर से जिंक हम लोग HCl डालते हैं, तो क्या होगा ZnCl H2 बनेगा, मेरे को बताइए। अब ब्रिस्क एफरवेसेंस टेक प्लेस। एफरवेसेंस वो होता है जब किसी लिक्विड में गैस उत्पन्न होती है रिएक्शन में, तो गैस बबल्स के में एस्केप कर दिया। जो एफरवेसेंस में इसमें जो गैस, इस केस में गैस एस्केप हो रही है वो H2 है, हाइड्रोजन है, ठीक। दिस इज द गैस हाइड्रोजन। अब देखिए इसको कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अब इसको अगली साइड में हम लोग एक हम लोग उसके साथ समझते डायग्राम के साथ।
ये है उसका डायग्राम, ये है जिंक पीसेस, ठीक, ग्रैन्युलेटेड जिंक को बता रखे। अब जब इनमें थिसल फनल में जो थिसल फनल जो धीरे धीरे HCl को पोर करेगी। थिसल फनल एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एसिड को पोर करेगा। तो HCl धीरे 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 नीचे आएगा, ठीक। नीचे आते आते जब इससे रिएक्ट करेगा तो एफरवेसेंस होगी, धीरे छोटे छोटे बबल, माइनर माइनर बबल्स होंगे। अब वो माइनर माइनर बबल्स वापस इससे जाएंगे ना, तो इधर से इस वाले फ्लास्क, इस वाली पाइप से एस्केप करके इधर जाके ये ट्रैवल करेंगे डिलीवरी ट्यूब। इसको, ये जो ट्यूब है इसको डिलीवरी ट्यूब कहते हैं, जैसे लिखा है। फिर ट्रैवल करते ये बी हाइव शेल्फ है, ठीक। ये जो है इसको कहते हैं बी हाइव शेल्फ, पिछले स्लाइड में लिखा था बी हाइव शेल्फ, ठीक, BSH। तो धीरे धीरे जब ये जाते हैं, क्योंकि हमने देखा था हाइड्रोजन जो होता है वो पानी में ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता, कब सोल्यूबल होता है, ठीक। तो धीरे धीरे गैस के बबल्स के बाद में ऊपर उठता जाएगा और फिर ये गैस यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, ठीक। अब आपको देखता ही रही होगी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कलरलेस और टेस्टलेस है इसीलिए, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, हाइड्रोजन इज मैन्युफैक्चर बाय बॉश प्रोसेस, ठीक। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, जैसे इंडस्ट्री में भी तो हाइड्रोजन का काम होता है कई सारे, ठीक। तो वो लोग कैसे बना सकते हैं, वो लोग केमिकल इंजीनियर तो हायर नहीं कर सकते हैं, वो लोग हायर कर सकते हैं लेकिन वो फिर उनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो लोग एक दूसरे तरीके से लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन बनाने के लिए वो यूज़ करते हैं एक फॉलोइंग मेथड, जिसे कहते हैं बॉश प्रोसेस। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसके साथ। देखिए, अब प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस मतलब क्या, पानी वाली गैस नहीं, ये बचकानी है, ठीक। वाटर गैस अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, ठीक, यहाँ पे लिखा है CO, ठीक। CO एंड हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2, ठीक। ये क्या लिखा है, CO प्लस H2, ये है वाटर गैस, ठीक। ये क्या है, वाटर गैस। ये कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा है लेकिन अब कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इतना जाएगा वाटर गैस बनता किससे, ठीक। तो वाटर गैस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग सुपर हीटेड स्टीम मतलब कि बहुत ही गर्म H2, मतलब ये है, ठीक, H2O है गैसियस फॉर्म में, ठीक। तो इसको हम हीट देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। जब हीट देंगे तो ये कार्बन के साथ मैंने गलती से CO लगा दिया है, अब मैं रिमूव कर देता हूँ, छोड़िए, नहीं हो रहा। तो ये रेड हॉट कोक करता है कार्बन का एक प्रोडक्ट है। अब ये अगली क्लास में आपको 1-2 क्लास में पढ़ेंगे, नितिन सर आपको पढ़ाएंगे कि क्या होता है कार्बन, ठीक, उसमें आप जानेंगे। तो ये 1000 डिग्री सेल्सियस की हीट पे ये बर्न होके वाटर गैस और हीट रिलीज करता है, ठीक। अब नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ स्टीम का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इसी चैप्टर का टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में बता देंगे। एक्सेस स्टीम इज मेड टू पास थ्रू वाटर गैस। देखिए, स्टीम जो होती है वो कुछ बच जाती है, ठीक। ये वही देखिए, ये वाटर गैस है, अब वाटर गैस है is made to pass through excess steam is made to pass through water gas in the presence of catalyst फेरिक ऑक्साइड ये रस्ट, ठीक। कल सना को अपने फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में पढ़ाया था रस्ट, जिसमें उन्होंने अपना डायलॉग मारा था, शर्मा के लाल हो जाता है, वही, ठीक। फेरिक ऑक्साइड अब ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है इसके, वो क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने में। और ये प्रमोटर जो होता है कैटलिस्ट का काम आसान करता है, कैटलिस्ट को असिस्ट करता है, ठीक। ये कह सकते हैं, ये प्रमोटर को हम लोग सेकंड कैटलिस्ट कह सकते हैं, ठीक। अब इसका नाम तो हम लोग प्रमोटर ही कहेंगे। अब नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोन हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा हाइड्रोजन जब बनती है ऑक्सीडेशन के बाद बनती है मोनोऑक्साइड के। अब क्या होगा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बताते हैं। वाटर गैस में जब क्या कहते हैं हम लोग वो पास कराते हैं स्टीम, तो ये H2 बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है हीट के साथ, ठीक। भाई इसमें भी लिखा है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 यहाँ पे कैटलिस्ट है, ठीक। अब यहाँ पे लिख सकते हैं फेरिक ऑक्साइड कैटलिस्ट है, प्रमोटर है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, ठीक। कई बुक में इसको Cr2O7 लिखते हैं लेकिन वो फिर दूसरा हो जाता है, लेकिन हम लोग इसको Cr2O3 लिखेंगे, क्रोमियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप है कि सेपरेशन ऑफ CO2। अब देखिए, अब बचा क्या, देखिए CO2 हो जाता है दो मेथड से, इसको हम लोग बदल सकते हैं। पहला मेथड ये है कि CO2 कैन बी रिमूव बाय बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू कोल्ड वाटर अंडर हाई प्रेशर। मतलब कि ठंडे पानी से
कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत तेज प्रेशर से हम लोग अगर पास कराएंगे तो वो 30% जो कि होता है 76 सेंटीमीटर बैरोमीटर पे लगभग मरकरी का। ठीक, ये एक मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक लगभग कह सकते हैं यूनिट है। ठीक, तो 30 टाइम्स 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब इसको करते हैं तो डिजॉल्व होता है। अब इसका दूसरा ये है कि जब पोटैश सोल्यूशन, पोटैश मतलब जिसमें ये पोटेशियम हो, ठीक, से कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो वो K2CO3 बना देता है। ठीक, K2CO3 हम लोग पोटेशियम का कार्बोनेट का CO3 आप जानते हैं। ठीक, पोटेशियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड। क्यूपरस क्लोराइड का मतलब ये है कि CuCl, ठीक, CuCl कॉपर क्लोराइड का कार्बन मोनोऑक्साइड से जब पानी से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि सोल्यूशन है तो पानी तो रहेगा ही, तो इसका सोल्यूशन का रिएक्शन जब हम मोनोऑक्साइड से कराते हैं तो CuCl वैसे का वैसे रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी वैसे का वैसे रहता है, और H2O का भी वैसा ही वैसा रहता है। लेकिन ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे में रिएक्ट कर जाते हैं, और साथ ही में अब क्योंकि मोनोऑक्साइड जो होता है यूजली इसके साथ अटैच रहता है। ठीक, तो ये अटैच रहता है क्योंकि डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे, अभी आप जानिए इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो तीनों एक में ये मान सकते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, तो एक में चिपक जाते हैं, जिससे कि 2 स्टेप पहले जब यहाँ पे हाइड्रोजन बना था तो वो क्या कहते हैं, वो अब से सिंगल बच जाता है, सिर्फ हाइड्रोजन, तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन बच जाता है। अब हाइड्रोजन कैन ऑल्सो भी मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिलेटेड वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब करंट पास करके H2O को तोड़ना, H2 और H2 में और O2 में। ठीक, इसको तोड़ना। प्योर वाटर इजंट अ कंडक्टर। जब हम लोग पानी पीते हैं वो कंडक्टर होता है। ठीक, आप लोग कहेंगे कि प्योर वाटर कंडक्टर नहीं होता, जब हम पीते हैं तो अगर वो हाथ में लग जाए, करंट हम लोग छू दें तो वो उससे करंट क्यों लगता है, तो इसलिए लगता है क्योंकि वो प्योर वाटर नहीं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर में भी कई सारे मिनरल्स रहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है इसीलिए। ठीक, हम लोग अगले स्लाइड पढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड है एसिडिलेटेड वाटर का वो डायग्राम। देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस। तो ये जब प्लस है उसमें करंट पास कराते हैं तो इसमें धीरे धीरे ये ब्रेक डाउन होता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आता है। ठीक, और यहाँ से जब ब्रेक डाउन होता है वाटर तो यहाँ पे हाइड्रोजन आता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते हैं। ये एनोड प्लस होता है, ये कैथोड माइनस होता है। ठीक, ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एनोड और कैथोड। ये आपको क्या कहते हैं, RS सर ने पढ़ाया था। ठीक, अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो में, एनोड और कैथोड। एसिडिफाइड वाटर है, प्योर वाटर में H2SO4 जब मिला देते हैं, H2SO4 जब मिला देते हैं तो वो एसिडिलेटेड वाटर बन जाता है। ठीक, एसिडिफाइड या एसिडिलेटेड भी होता कह सकते हैं उसको। अब नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हाइड्रोजन की कई प्रॉपर्टीज़ है। हाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस। मतलब हाइड्रोजन में कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, कोई ऑडर नहीं होता। ऑडर मतलब होता है स्मेल। ठीक ना, ये स्मेल, इसमें कोई स्मेल नहीं है, एकदम बेकार से गैस है, मतलब बेकार गैस नहीं, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ये टेस्टलेस होता है और ये लाइटेस्ट गैस होती है। ठीक, इसकी डेंसिटी होती है 0.09 ग्राम पर मिलीलीटर ml, G+ml, ये डेंसिटी की यूनिट होती है। एक होता है किलोग्राम पर लीटर, kg, ये फिजिक्स में हम लोग आपको पढ़ाएंगे बाद में, अभी आप इतना नहीं, ग्राम पर लीटर होता है। ठीक, तो नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है कि नॉन पॉइजनस गैस है। ठीक, नॉन पॉइजनस गैस दैट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर, और दिस इज नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स। ठीक, लेकिन इसको खाना कहते हैं, इसको सूंघना नहीं चाहिए। ठीक, इसको सूंघने से कोई ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन ऐसे सूंघना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टाइम जब हम लोग सूंघेंगे इसको तो ऑक्सीजन की कमी से बॉडी को कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक, वो इसके पॉइजन की वजह से नहीं, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। अब नेक्स्ट, इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अब क्योंकि ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, इसीलिए क्या कहते हैं, जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हम लोग ने जाना था, सॉल्युबल स्लाइटली कम सॉल्युबल होता है, इसलिए बाहर निकल आता है। अगर सॉल्युबल होता तो पानी में घुल जाता। ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं फटाफट। ओ शिट, ज़्यादा आगे चले गए जी, ये हम लोग जा चुके हैं।
अब इट इज़ वेरी स्लाइटली soluble in water. 1 liter of water stores 20 ml of gas at the normal temperature. मतलब कि 1 लीटर पानी में, ठीक, 1 लीटर पानी में 20 ml, मतलब 20 ml लगभग कह सकते हैं ये उस हाइड्रोजन का वॉल्यूम आएगा, ठीक, उसका वॉल्यूम आयतन उसका आएगा 20 ml. 20 ml वो 20 के टेम्परेचर पे वो रह सकता है, 20 डिग्री, सॉरी 1 लीटर पानी में नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर पे. जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी. ये हमने आपको एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर टॉपिक पढ़ाया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक. इट लिक्विफाइज एट -240 या 20x 20 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मैंने बताया था 75-76, ठीक, सेंटीमीटर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरकरी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है. तो 240 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विफाई कर जाता है, ठीक. इट इज़ अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग ऑल द गैसेज. सबसे जो अच्छी कंडक्टर हीट होता है, कंडक्टर ऑफ हीट वो हाइड्रोजन होता है, लेकिन वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, ठीक. अब है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन क्या है कि हाइड्रोजन इज़ न्यूट्रल टू लिटमस. लिटमस पेपर जो होता है, जैसे अगर ब्लू लिटमस पेपर है, तो अगर ऐसे मान लीजिए ब्लू है, ठीक, और उसमें हम लोग एसिड डालते हैं, ठीक, तो ये ब्लू जो होता है वो रेड हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है, ठीक. अगर रेड है तो रेड से फिर वो ब्लू हो जाता है. ये अब ये किस केस में होता है, ये होता है जब वो क्या कहते हैं, ब्लू से रेड तब होता है जब वो एसिडिक होता है, और रेड से ब्लू तब होता है जब वो बेसिक होता है कोई सब्सटेंस, ठीक. तो ना ही ब्लू को रेड करता, ना ही रेड को ब्लू करता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक. ये न्यूट्रल टर्म बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक, जो कहा जैसे कि मार्क कर लीजिए. अब नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ वेरी एक्टिव मेटल टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्राइड्स. देखिए जैसे Na की बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक. अब इसको H2 से अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaH, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड, ठीक. सोडियम हाइड्राइड, देखिए ये H2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा. जतिन सर ने आपको पढ़ाया था, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक. और देखिए इसका ये है कि हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस. समझा, ये कंबस्टिबल गैस है, लेकिन ये कंबस्शन का सपोर्टर नहीं है. मतलब कि ये गैस में आग लग सकती है लेकिन आग को सपोर्ट नहीं करती है. जैसे ऑक्सीजन में आग लग सकती है और वो आग को सपोर्ट भी करती है, लेकिन ये उसमें आग लग सकती है लेकिन आग को सपोर्ट नहीं करती है. इट बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम एंड पॉपिंग साउंड. मतलब ये ब्लू फ्लेम के साथ जलती है. इसमें हम देख सकते हैं कि ये ब्लू फ्लेम के साथ हाइड्रोजन जल रही है, और पॉपिंग साउंड, क्योंकि वीडियो में तो साउंड नहीं सुन सकते, तो पॉपिंग साउंड ये जनरेट करती है, ठीक. व्हेन हाइड्रोजन इज पास थ्रू रेड हॉट मेटेलिक ऑक्साइड. मतलब कि हॉट मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, जैसे मेटल है ZnO2, ठीक, ZnO2 प्लस H2 करेंगे तो ये Zn प्लस H2O बना देगा, ठीक. क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये इस रिएक्शन में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, ठीक. रिड्यूसिंग एजेंट हम आगे पढ़ाएंगे आपको, अभी थोड़ी देर कुछ स्लाइडों के बाद वही ये टॉपिक है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. अभी हम लोग बाद में पढ़ते हैं उसको, लेकिन आप इतना जानिए कि रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, इसीलिए उसको चेंज कर देता है. अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स के साथ कैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है. हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ ब्लू फ्लेम टू प्रोड्यूस स्टीम. मतलब ये ऑक्सीजन के साथ ब्लू फ्लेम में जलता है प्रोड्यूस स्टीम. हमने आपको दिखाया था, तो स्टीम बनाता है. स्टीम जो होता है वो H2 होता है, H2O बस गैस, उसको ठंडी सरफेस दे दीजिए वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक. ये काफ़ी कॉमन सेंस प्रिंसिपल है, आपको पता होगा, हमें पता है, ठीक. अब क्या है इसका नेक्स्ट है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन इन द रेशियो 1/3. मतलब 1/3 की रेशियो में जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक. अब देखिए आप कहेंगे रिएक्ट करती, तो रिएक्ट करने से क्या, तो रिएक्ट करती है लेकिन आयरन के प्रेजेंस में. आयरन जो है यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, कैटलिस्ट, ठीक. आयरन के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करती है 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब ये टाइम्स 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के टाइम्स, तो ये अमोनिया फॉर्म करती है, ठीक. अमोनिया, ठीक, CH4. नेक्स्ट है हमारा NH3, CH4 मीथेन का होता है. नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट टू फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बनाता है. आप कहेंगे HCl तो एसिड है, लेकिन HCl का गैसियस फॉर्म जो मेन फॉर्म होता है वो होता है गैस का, ठीक, गैस का. तो यही देखिए डिफ्यूज सनलाइट में जब भी रिएक्ट करते हैं HCl तो HCl बनाते हैं जो कि गैस होती है.
अब देखिए ये जो गैस होती है ये काफ़ी रिएक्ट कर जाती है ज़्यादा अच्छे से बॉयलेंट अंदर डायरेक्शन। देखिए अगर आप कोई काम करते हैं, अपनी मम्मी गंदा काम करते हैं मम्मी से छुपा के, ठीक, तो आपको डांट नहीं पड़ती है, लेकिन आप सीधे कर देते हैं तो फिर आपको फिर मतलब पता ही है क्या हो जाता है, कांड कर देती है मम्मी आपके साथ, ठीक। व्हेन हाइड्रोजन इज पास थ्रू बॉइलिंग सल्फर, बॉइलिंग सल्फर मतलब सल्फर को जब बहुत तेज गर्म कर देते हैं तो हाइड्रोजन जब पास कराते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते थे, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है। इसकी स्मेल जो होती है वो सड़े हुए अंडों जैसी है, रोटन एग्स। देखिए हमने कभी सूंघा नहीं, आपने सूंघा तो आपको पता होगा कि इसकी स्मेल कैसी होती है, लेकिन ये फैक्ट है, कई पेपर में आ चुका है कि व्हाट इज़ द स्मेल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इट स्मेल्स लाइक रोटन एग्स। कई बुक्स में टोमेटोज लिखा होता है लेकिन वो गलत है, वो एग्स की तरह स्मेल करता है, ठीक, एग। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन में भी टॉपिक था। अगर आपको कल सर ने पढ़ाया होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया तो कल सर गंदे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन इज़ अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, मतलब कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड कर लो, ठीक, जैसे Cu है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड कर लो, CuO, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। लेकिन सिर्फ ये एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये भी है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, कि हाइड्रोजन को अगर तुम घटा दोगे तब भी ऑक्सीडेशन है। मतलब कि देखिए आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक, अगर समझ नहीं आ रहा होगा आपको ये पेन कलर से देखिए तो उसको समझाते हैं, पेन कलर चेंज कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, तो ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन है Cu प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म 2CuO, और यहाँ पे 2Cu है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये इसको ऐड करता है, ये इसमें ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड और ऑक्सीडेशन बिल्कुल सही। लेकिन अगर हाइड्रोजन रिमूव करता है तो क्या, तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो जानी दुश्मन है, ठीक, ये बहुत खतरनाक दुश्मन है दोनों एक दूसरे के। अगर कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन का साथ देता है, ठीक, ऑक्सीजन को बढ़ावा देता है और हाइड्रोजन को घटा देता है, मतलब कि देखिए आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त, ठीक, जैसे ऑक्सीजन का दुश्मन है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को जैसे कोई सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन को कम कर रहा है तो वो हाइड्रोजन का दुश्मन हो, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कार्बन है CH3, ठीक, CH4 सॉरी एक्चुअली। तो अगर मान लीजिए वो इसके साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो ऑक्सीडेशन तो कर ही रहा है ऑक्सीजन का ऐड करके, बल्कि वो ऑक्सीडेशन दूसरी कंडीशन भी इसकी फॉलो कर रहा है कि वो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, वो हाइड्रोजन को काट रहा है। तो ये दोनों इतने खतरनाक दुश्मन है कि ऑक्सीजन को बढ़ावा चाहे दे चाहे ना दे, अगर वो हाइड्रोजन को ही काट देता है तब भी वो ऑक्सीडेशन काउंट होता है, ठीक। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन, ठीक, रिडक्शन हम लोग थोड़ी देर में आते हैं, उससे पहले कुछ इसकी एग्जांपल दे देते हैं, ठीक। अरे बहुत ज़्यादा लिख दिया। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन इन द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर। ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक, वो मेरे मुंह से कॉपर निकल गया था। ये कॉपर ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ये ऑक्सीजन कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन है, ठीक। अब हमने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला स्लाइड वही हमारी, हमने आपको बताया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जानी दुश्मन बड़े खतरनाक हैं। अब हाइड्रोजन को कोई बढ़ावा दे और अगर इसको ऑक्सीजन को घटा दे तब भी हाइड्रोजन खुश हो जाएगा, ठीक, और वही बनाएगा, वही बात होगी, सॉरी, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ठीक। तो अगर कोई हाइड्रोजन को ऐड करे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो तब भी वो पहली कंडीशन है हाइड्रोजन ऐड करना, ठीक, हाइड्रोजन ऐड करना, और ये है ऑक्सीजन को घटाना, ये भी रिडक्शन की है, ठीक, लेकिन ये उसकी सेकेंडरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो CuO प्लस H2 प्लस CuO प्लस H2O, ठीक, ये रिएक्ट करते हैं फॉर्म करने के लिए। तो इसमें ये देखिए ऑक्सीजन जो है वो हट रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए रिडक्शन का प्राइम एग्जांपल है, मेन एग्जांपल है, ठीक। द सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन रिडक्शन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, री से हो जाएगा हमारा रिडक्शन,
डॉक से हो जाएगा ये वो क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक, रेड से। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसको रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए हमने आपको बताया था कि दुश्मन है, दुश्मन कांड हो जा कर देते हैं एक दूसरे के साथ गपागप, ठीक। तो ये होगा कि CuO + H2 है, ठीक, ये Cu + H2O बनाते हैं। ये O जो होता है टूट के इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक, तो H2O बना लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये लिखा है कि CuO कन्वर्ट Cu दैट इज़ रिडक्शन, मतलब Cu जो होता है वो Cu में कन्वर्ट हो जाता है। तो O रिडक्शन, ये O हट रहा है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खुश हो रहा है तो ये रिडक्शन में आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, H2 बिकम्स H2O, मतलब हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन जो होता है वो H2O बन जाता है। तो इसमें O ऐड हो रहा है, ठीक, O ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक। और देखिए इन द रिएक्शन गिवन बिलो, ये जो रिएक्शन है Cl2 + H2S + 2HCl रिएक्ट्स टू फॉर्म 2HCl + S, मतलब कि क्लोरीन और हाइड्रोजन सल्फाइड के रिएक्शन में अगर 2HCl मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्लस सल्फर बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इन द क्लोरीन इज रिड्यूस टू हाइड्रोजन क्लोराइड, देखिए क्लोरीन है ये रिड्यूस मतलब इसमें टूटा नहीं बल्कि रिडक्शन की बात हो गई है। तो Cl2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो HCl बनाता है, तो ये रिडक्शन का पार्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन खुश हुआ और सल्फर अलग हो जाता है, ठीक। तो कोई भी जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कुछ भी हो दोनों में, तब भी वो काउंट होता है एज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको आरएफ सर ने पढ़ाएगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ाया तो ठीक है बता देते हैं। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैज 3 मास नंबर, ठीक। हाइड्रोजन हैज 3 एसिड। इसका मतलब क्या है, आइसोटोप जो होते हैं वो ऐसे एटम होते हैं किसी एक ही एलिमेंट के जिसमें एटॉमिक नंबर से मतलब प्रोटॉन जो हैं वो प्रोटॉन के बराबर हो किसी दूसरे में, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, मतलब न्यूट्रॉन जो हो वो न्यूट्रॉन के बराबर ना हो। देखिए इसमें प्रोटॉन, ये तीनों जो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये थोड़ा रेडियो एक्टिव हो जाता है। क्यों हम बात बता देंगे, थोड़ा एक अच्छा टॉपिक है ये क्लास 9th का टॉपिक है, आपको जानना हो तो बताइए, हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो एटॉमिक नंबर जो है इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो ये पहले कंडीशन सर्टिफाई कर रहा है कि सेम एटॉमिक नंबर, ठीक। अब देखिए मास नंबर इसका 1 है, 2 है, इसका 3 है, तो ये देखिए बट डिफरेंट मास नंबर, यही कांड कर देता है। तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ये लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, ये दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, ठीक। और देखिए न्यूट्रॉन 0, न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 2, ठीक। इसमें थोड़ा मतलब कांड हो जाता है इनकी ज़िंदगी में, जिसके कारण इनका न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाता है, ठीक। देखिए मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, भाई मास नंबर होता है 1 नंबर है तो 1 + 0, 2 है तो 1 + 1, 3 है तो 1 + 2, ठीक। अभी रेडियो एक्टिव कैसे है उसको बाद में पढ़ाएंगे, ये ट्रिटियम वाला अगली क्लास में अगर आप चाहें तो हम बता सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। प्योर हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस विच इन न्यूट्रल रिडमस, ये हम लोग पढ़ा चुके हैं। प्योर हाइड्रोजन बर्न्स विद साइलेंटली विद अ ब्लू फ्लेम, ये भी बता चुके हैं आपको। अ मिक्सचर ऑफ, ये भी आपको बता चुके हैं। पॉपिंग साउंड, फॉर्मिंग वाटर, ये सब टेस्ट हैं। ये टेस्ट करते हैं कि हाइड्रोजन है ही कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग घपलेबाज होते हैं, जैसे मार्केट में हाइड्रोजन खरीदने जाएंगे नहीं, कौन इतना खाली, कौन ना साइंस लवर है, लेकिन अगर गए अगर कोई घपला कर रहा है तो आप हाइड्रोजन जला के चेक कर सकते हैं, ठीक। तो पूरी नहीं जलाइएगा वरना आपको पैसा खा जाएगा वो। अगर हाइड्रोजन है तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा और पॉपिंग साउंड बनाएगा, ठीक। ये आप चेक नहीं कर सकते, ये आपको बस ऐसे देखना होगा ऊपर से। अब यूजेस हाइड्रोजन, ठीक, ये इसका मेन टॉपिक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, ठीक। इसका मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन में जब वेजिटेबल ऑयल बनता है तो हाइड्रोजन को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन डाला जाता है, ठीक। उसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं वेजिटेबल ऑयल बनाने में। अगर आपको पता है कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक, इस रिएक्शन में वेजिटेबल ऑयल की, तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर नहीं आता तो पिंड कमेंट में इसका आंसर बता होगा, ठीक। आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कोल, मतलब कि कोल के ऊपर से जब हाइड्रोजन गैस बहुत तेज प्रेशर में जब पास किया जाता है तो वो पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है, ठीक।
जब किसी हाई प्रेशर में कार्बन का कोई प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कोल जो है वो कार्बन का ही है, तो हाइड्रोजन पास कराया जाता है तो पेट्रोलियम बन जाता है। मतलब पेट्रोलियम नहीं बनता है एग्जैक्टली, लेकिन उससे रिलेटेड। ठीक, व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर रेड हॉट मेटालिक ऑक्साइड इट गिव द रिस्पेक्टिव मेटल, ये बता चुके हैं लेकिन फिर से बता देते हैं। जैसे NaO प्लस H2, ठीक, तो Na ये मेटल दे जाता है और H2O पानी बना देता है उसके साथ। ठीक, यही था। अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन बर्न्स इन हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। जो ब्लू फ्लेम होती है, ठीक, उसको ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है। ठीक, द ब्लू फ्लेम इन विच हाइड्रोजन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम्स। ठीक, अब अगला पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन हैज़ हाई हीट ऑफ कम्बशन, मतलब इसको आग लगाने के लिए, मतलब इसको जलाने के लिए हीट की ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक, जैसे माचिस में जलाएंगे तो कम ही टेम्परेचर पे आग पकड़ लेगी, लेकिन अगर मान लीजिए आपको हड्डी जलानी कोई से चिता जलती है तो उसको हाई टेम्परेचर ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिससे हाई टेम्परेचर मिले और वो जल जाए। ठीक, तो सो इट इज़ यूज एज द फ्यूल एंड हाइड्रोजन इज़ अ पोल्यूशन, सॉरी ये क्या हो गया, यस, ओ शिट, सो हाइड्रोजन इज़ अ पोल्यूशन फ्री फ्यूल। ये जो होता है इसमें पोल्यूशन नहीं होता है। हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस होती है, तो इसमें एयर बलून में भरी होती है। ठीक, एयर बलून में भरी होती है तो ये मेट्रोलॉजिकल पर्पस जैसे वेदर, ठीक, क्लाइमेट, ये सब इससे सर्च करने के काम आती है। अब ये था हमारा टॉपिक। ये काफ़ी आसान टॉपिक था, मैंने पूरी कोशिश की आपको आसान भाषा में समझाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों को शेयर करें चैनल जिससे वो सब्सक्राइब कर सकें। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।